Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स सारे लोग अच्छे से होंगे। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आप तक पहुंचे हम। तो हमने कोशिश की गूगल क्लासरूम के ज़रिए से। तो बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, 50% स्टूडेंट्स हैव एडेड। तो इसके बाद बाकी क्लासों का भी हम देख रहे हैं कि वी आर अरेंजिंग फॉर सम वीडियो लेक्चर्स फॉर दैट पर्पस। सो फिलहाल आज मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। ये लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सिलेबस देख के मैंने चुना ये क्या कहते हैं ये लेसन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने रखा था सिलेबस बाइफरकेट करके क्लास 9 10th में, टर्म फर्स्ट में, perhaps had with triangles. So सेम वे हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 9th में भी है, तो इसलिए मैंने लिखा इसमें क्लास 9th and 10th सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, टाइम 20 मिनट्स। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे हम ताकि अपलोडिंग में भी आसानी आ जाए और आप लोगों को देखने में भी आसानी आ जाए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम रिकॉल करेंगे कि हमने 9th में क्या पढ़ा था। 10th की मैं बात कर रहा हूँ और 9th के लिए नया चैप्टर है। एक्चुअली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्या, मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले गैजेट्स की प्रॉब्लम है, कैमरास की प्रॉब्लम है। वी डोंट हैव राइट नाउ अवेलेबल, तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फिलहाल हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। अपनी रफ जो है वो अपने सामने रखिए और कुछ पॉइंट इसको आप नोट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे, कुछ होगा तो आप अपनी क्लास के कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप 10 सवाल भी पूछ लीजिए, 20 सवाल भी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। तो फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास एक लीनियर डायरेक्शनल एक फिगर है, चाहे वो आपका मार्कर होगा, चाहे आप पाथ होगी, फिलहाल लीनियर की हम एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, या ये लाइन होगी। इस पे 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। हम आपको कहेंगे बेटा इस चीज को मेजर करने के लिए आप स्केल उठाओगे, आप सीधे मेजर करोगे, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या काम करेंगे, आप क्या काम करोगे यहाँ पे, आप यहां से ये एक और पॉइंट है सी। हम आपको कहेंगे बेटा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। बी सी पे पोजीशन क्या है ए की। आप सीधे सी से मेजर करोगे ए तक, ये आ जाएगा सपोज 2 सेंटीमीटर। आपका रेस्पॉन्स ये होगा सर ए इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सी और ए इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। सो लोकेशन ऑफ ए इज, जो हमने भी डिस्कस किया, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सी और 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। ये हो गया लीनियर डायरेक्शन का। अब हम आ जाएंगे बाई डायरेक्शन पे, जहां पे 2D सरफेसेस होगी। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको हम कहते हैं बानी, जिसने कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम था, आप सबको पता है क्या था नाम, हाँ यहां पे लिखा है रेने डिस्कार्टे। आपकी बुक पे भी है। एक बार वो सोए थे अपने पलंग पे, ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए 2-dimensional सरफेस। मैं आपको ऐसे समझाता हूं एक आसान तरीके से। आपके घर में होता है लान, ठीक, जिसको हम कहते हैं आंगन होता है, तो वो आपको स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप का, तो उसमें ए बी ये पाथ है, यहां से ये है पाथ यहां से। अब क्या है, यहां पे आपने कभी कोई चीज छुपा के रखी थी। अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए,
आपको भूल गया मैंने कहाँ छुपाया था वो, आप कैसे इस चीज को ढूंढ लोगे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कैसे ढूंढ लोगे आप? तो आपको क्या करना था, पहले ये वाले साइड से आपने याद रखना था ये कॉर्नर है, आपको यहां जाना था और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल के रखनी थी। फिर देखना था इस कॉर्नर से यहां तक 6 मीटर्स थे, फिर यहां से यहां तक परपेंडिकुलरली ये 4 मीटर्स थे, ये 4 मीटर्स थे। तो फिर आपको जहन में रखना था कि मैंने स्टार्ट किया कॉर्नर से 6,4। अगर आप 10 साल के बाद भी जाते हैं इस लॉन में तो आपको वो चीज सड़ी हुई नहीं, वहां पे सड़ी हुई, अगर भी सड़ी हुई होती वो भी फिर मिलती। लेकिन अगर आपने बिना लोकेशन, बिना किसी कोऑर्डिनेट्स के वहां पे छुपाई होती तो आपको वो कयामत तक नहीं मिलती, क्योंकि आपको प्रॉपर लोकेशन पता ही नहीं थी, या तो आपको सारा ये आंगन खोदना पड़ता। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट दिया किसने? रेने डिस्कॉटे ने। उसने क्या क्या देखा कि जब वो पलंग पे सो रहे थे, यहां से ये आंट आई, चींटी जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे जाना था। उसने क्या किया, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं गई, या ऐसे ऐसे नहीं गई, या ऐसे ऐसे नहीं गई। उसने क्या किया, वो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली और यहाँ पहुंच गई। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया वहां पे एक प्लेन का जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। X-axis and Y-axis. He divided a plane into 4 parts by 2 lines intersecting perpendicularly to each other. This rightmost top and each part is called here quadrant. This is first quadrant, it is second, it is third, and it is fourth quadrant. So these are quadrants, 4 quadrants. अभी जो मैंने यहाँ पे बताया, उसने यहाँ से उस आंट ने स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर गई यहाँ पे। तो या एक एग्जांपल दी लॉन की, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। जस्ट लाइक दिस, ये पॉइंट ए है। अब इसकी लोकेशन क्या बनेगी, यहाँ पे उसने ऑरिजिन रखा। ऑरिजिन की जो लोकेशन होती है वो होती है 0,0। फिर गया एक्स एक्सिस साइड में, यहां से परपेंडिकुलरली कहां गया, वाई एक्सिस साइड में। ठीक, इट इज वाई एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई। सो इसकी जो लोकेशन बनी इस पॉइंट की, इट इज एक्स कामा वाई। अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा उसकी लोकेशन भी क्या, एक्स कामा वाई, इसकी लोकेशन एक्स कामा वाई, इसकी लोकेशन। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स है, तो अब क्या है, अगर दोनों वैल्यूज होंगे प्लस तो वो इस क्वाड्रेंट में होंगे। अगर पहला होगा माइनस, दूसरा होगा प्लस, -2 +2। अगर दोनों होंगे माइनस तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, -2 -2। अगर यहां पे x प्लस होगा, पहला प्लस है, तो 2 -2 वो इस क्वाड्रेंट में, वो इस क्वाड्रेंट में। तो इसके बाद ये जो एक्स एक्सिस है, यहां पे जैसे नंबर लाइन पे क्या होता है, यहां से होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज और यहां से होते हैं नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरीके से यहां से y के पॉजिटिव वैल्यूज, y के नेगेटिव वैल्यूज। उसने क्या कहा, इस a को, इस a के जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, ये एक्चुअली ये इसकी लोकेशन है x, y। इसको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इसमें 2 वैल्यूज हैं, एक होता है x, एक y। x को कहते हैं हम क्या, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। y को कहते हैं y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नाउ अ पॉइंट इन अ 2-डायमेंशनल सरफेस। अब इजी है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल here. See, this is a Cartesian plane. Now suppose you have to represent 3, 2. How you will represent?
आप क्या काम करोगे, ऑरिजिन से स्टार्ट। पहले देखना है दोनों पॉजिटिव है क्या है, किस क्वाड्रेंट में होंगे। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट के हैं, तो हम ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे। पहले जाएंगे, किसका वैल्यू है x का, ये किसका है y का। पहले जाएंगे हम ऑरिजिन से बराबर 3 यहां तक, फिर यहां से परपेंडिकुलरली जाएंगे हम क्या 2 यहां ऐसे, तो ये बन जाएगा 3, 2। अब अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा -3, -2, तो 3, -3, 2, तो ये इस क्वाड्रेंट का है ना, ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिए -3x, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो यहां से आप -3 जाओगे यहां तक, फिर 2 जो यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलरली, तो ये बन जाएगा -3, 2। So this was all about this coordinate geometry. I will repeat the things. So coordinate geometry actually हम पढ़ते क्यों है, ताकि हम 2 डायमेंशनल सरफेस पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करें और उसके बाद 2 पॉइंट इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाले, वहां पे रेशोज पढ़ने हमें, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट इसमें किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में, उसका एरिया निकालने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। फिलहाल जो ये कॉमन कंसेप्ट है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th और 10th का, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए 2 डायमेंशनल सरफेस। So I have given you the idea how to represent. René Descartes is the father of this coordinate geometry. तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक। हर एक हिस्से का नाम उसने रखा कोऑर्डिनेट। तो टॉप मोस्ट जो राइट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और कमिंग बैक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। और उसने बता दिया कि जब दोनों वैल्यूज x और y की प्लस होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, दूसरा लाइकवाइज जो मैंने आपको अभी बताया। और मैंने एग्जांपल भी दी हम क्यों पढ़ते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन 2 डायमेंशनल सरफेस। एक एग्जांपल भी मैंने आपको प्रोवाइड की, वो ये कि अगर आपके लॉन में आपने किसी जगह कोई चीज रखी थी दबा के, 6 महीने के बाद आपको निकालनी थी कुछ, तो आप कैसे उसको निकाल सकते हो। पहले आपको प्रॉपरली डायमेंशन के साथ उसको वहां पे दबाना है। सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया 6 मीटर, फिर यहां से यहां तक कितना 4 मीटर गए आप, तो यहां पे कोई छुपाई आप किसी भी वक्त इसको निकाल सकते हो। अगर बिना डायमेंशन के आपने छुपाई तो उसमें आपको सारा लॉन खोदना पड़ेगा, ठीक। तो ये छोटा मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट इसका क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो लोकेशन है कैसे हम देते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा पहला वैल्यू होता है x का, दूसरा होता है y का। x के वैल्यू को कहते हैं एब्सीसा और y के वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। x के वैल्यू को x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, y के वैल्यू को y और सिंपली ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे मिलती है वो ऑरिजिन होता है, तो दोनों के वैल्यू से क्या होते हैं 0। और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट होती ही नहीं है। और लास्ट में मैंने आपको समझाया यहाँ पे हाउ टू रिप्रेजेंट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। अगर दोनों प्लस है तो टॉप मोस्ट राइट का जो पहला है उसमें अगर x माइनस वाई प्लस है तो दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर दोनों माइनस है तीसरे, अगर x प्लस वाई माइनस है तो चौथे क्वाड्रेंट में। दिस वाज ऑल अबाउट, इससे कवर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा जो 9th क्लास का है। और दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर द क्लास 10th। इंशाल्लाह का लेक्चर्स और भी आ जाएंगे 9th के लिए भी और 10th के लिए। स्टे से होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने आंसर्स कमेंट्स लिख दीजिएगा नीचे। अगर आपने लेक्चर ठीक लगा, क्या चाहिए इसमें, बोर्ड चाहे या ऐसे ही ठीक है, वो मुझे बता दीजिएगा। और डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रिपरेशन कीजिएगा। 9th क्लास जो है वो नोट्स स्टार्ट बनाना करेगा, और 10th क्लास के लिए इसके मजीद जो इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी हम आपको सेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।